अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। और शरीर में लग गए तो फिर आत्मा तक कैसे जाओगे? इसलिए आप अपने आप को समझने का प्रयास करो कि हमें एकांत में जाना है, मन से एकांत में जाना है। मन तुमसे कहे उनके बिना काम नहीं चलेगा, कि ना हर जन्म में तो उनके साथ ही रहे हो ना, इस बार तो अपने साथ रह लो। मन तुम्हारा कहेगा कि वो वस्तु चाहिए, वो पदार्थ चाहिए, उस मन से कहना कि हर जन्म में दिलाया तुम्हें मैंने, उसके बाद तुम्हारा कल्याण तुमने हमारा क्या साथ दे दिया, उस वस्तु में तुम लग गए और हमें भी लगा दिया। आत्मा ने दिलाया, ये मन अकेला कुछ कर नहीं सकता था। आप जब तक शरीर में आत्मा है तो मन भी शैतानी करता है, इंद्रिय भी शैतानी करती है, और आत्मा कहती है चलो इस मन की इच्छा है तो दिला देता हूं। लेकिन एक इच्छा पूरी मन की कराते हैं, वो मन कहता है दूसरी इच्छा। बच्चों की डिमांड होती है ना, बच्चे एक चीज दिलाओ तो वो दूसरी भी मांगने लगता है, तीसरी भी मांगने लगता है। तो आप विचार करके रखना कब तक इस मन की इच्छाओं को पूरी करते जाएंगे। एक चीज का और ख्याल रखना, कई बार ऐसा होता है आप करना नहीं चाहते हो, कई बार ऐसा होता है आपकी इच्छा नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आप उस काम को करना नहीं चाहते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहता है तुम नहीं करोगे ना पीछे रह जाओगे। ये तुम्हारे अंदर की मजबूती है, इसे कमजोरी मत समझना। अगर तुम्हें इसलिए घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में जाना पड़ रहा है, व्यापार करने के लिए जाना पड़ रहा है, अगर दूसरे से रिश्तेदारी निभाना पड़ रही है, तो समझना ये तुम्हारी अंदर की मजबूती है, मजबूरी में करना पड़ रहा है। ये तुम्हें एक दिन कल्याण में ले जाएगी। राजपाट तो हमारे राजाओं ने किया, भगवंतों ने किया, भरत चक्रवर्ती ने भी किया, जनक ने भी किया, फिर भी वो बिन तैरागी बैरती रहे। हम अपने संसार के काम को मजबूरी में करें, करना पड़ रहा है, इच्छा नहीं है। और आप विचार करके रखना, जब ये भाव तुम्हारे अंदर आएगा तो एक दिन तुम्हारी अंदर की मजबूती सामने आ जाएगी और संसार के कार्यों में उत्साह दिखाओगे तो तुम संसार में ही फंसते रहोगे। जिसके प्रति रुचि होती है, जिसके प्रति हमारे मन में इंटरेस्ट होता है, जिसके प्रति हमारे मन में भाव होता है, आप विचार करके रखना। दोपहर में हमारे 4:30 से 5:15 में पूरा गुरु भक्त परिवार आता है। अब 7 ग्रुप, मॉर्निंग ग्रुप, 6 ग्रुप सब खत्म, अब वो सब गुरु भक्त परिवार हो गया। गुरु भक्त परिवार आता है। मैंने उस वक्त एक बात उनसे कही, जैसा तुम्हारे मन में भाव होता है वैसा ही तुम्हारा जीवन घटने लगता है। एक महिला ने, मेरी संस्कार पुस्तक में भी ये हमें उदाहरण दिया है, एक महिला ने एक चिंपांजी के जैसे बच्चे का जन्म दिया, पूरा शरीर में बाल ही बाल, चिंपांजी का जैसा शरीर। महिला ने जब चिंपांजी जैसे बच्चे को जन्म दिया तो सबको आश्चर्य हुआ, परिवार को क्या, डॉक्टर को भी आश्चर्य हो गया, एक महिला से चिंपांजी का जन्म हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। उस महिला से पूछा इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? उसने कहा मुझे मालूम ही नहीं। डॉक्टर मनोवैज्ञानिक था, डॉक्टर ने उससे पूछा तुम जाओ घर में थे, तुम्हारे घर में क्या क्या लगा हुआ है, क्या क्या है? उस महिला ने सब कुछ बताया। उसने कहा मेरे बेडरूम में मेरे
पलंग के सामने ही एक चिंपांजी का फोटो लगा है और मैं उसको रोज प्रेम करती थी, प्यार से देखती थी, निहारती थी। बहुत सुंदर, बच्चे तो सबके अच्छे लगते हैं, चिंपांजी का तो क्या, सुअर का बच्चा देखो वो भी अच्छा लगता है, खरगोश का देखो वो भी अच्छा, गधे का देखो वो भी अच्छा। तो उसने चिंपांजी के बच्चे को देखकर मन में बहुत भाव लाई, बहुत उसने उस बच्चे को प्रेम करती थी। असर पड़ा, संस्कार पड़े, अंदर ही अंदर वो संस्कार पड़ते चले गए और जो बच्चा गर्भ में था वो बच्चे का वैसा ही शरीर में ढलता चला गया। माँ की गलती, बच्चे को सजा भोगना पड़ी। तो ख्याल करके रखना, गलतियां आप करते हो, सजा आत्मा को भोगना पड़ती है। आप गाड़ी को देखकर कहते वाह क्या गाड़ी है, आयु का बंद हुआ ना तो बस गाड़ी गाड़ी रही तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं रहेगी। ख्याल करके रखना, हमें हमेशा सावधान देखना है, हमें हमेशा अपने आप के विचारों को अच्छा रखना है। कभी भी 1% भी राग द्वेष का विचार ना आए, और आ भी जाए तो आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं, निज कार बसाद किंचित दुक्त्वा विस्मृति दुर्तम। ये लाइन बहुत अच्छी है। अगर ये लाइन आपके अंदर उतर जाए, ये 40 नंबर का श्लोक की ये लाइन आपके अंदर उतर जाए, आपको कभी दुख नहीं होगा, कभी संकट नहीं आएगा, कभी कोई पीड़ा नहीं होगी। किंचित, पहले तो अपने आत्म कल्याण की 2 ही बातें इस श्लोक में कही गई। पहले आत्म कल्याण का भाव रखो। आत्मा का कल्याण कैसा हो, एकांत, परे हट, परिवार से, व्यापार से, राग द्वेष से, सामानों से परे हट, परे हट। जरूरी है करो, मजबूरी में करना, संसारिक कार्यों को मजबूरी में करना। और उसके बाद अगर तुम्हें थोड़ा सा किसी के साथ संवाद करना है, बात करना है, चीत करना है, कोई काम करना है, कहो, करने के बाद भूल जाओ, पकड़ के मत रखो। ये बात जो आचार्य ने कही ज्ञानियों के लिए, और बहुत अच्छी बात कही। क्यों? इसलिए कह दिया गया कि तुमने पहले तो पुण्य अगर तुम्हारा होगा तो तुम्हारे बिना बोले ही सब काम हो जाएंगे। ख्याल करो, पुण्य अगर तीव्र होता है तो बोलना नहीं पड़ता है। भगवान का समोषण भगवान ने बोलकर नहीं लगवाया। हाँ, आप विचार करके रखना, भगवान का समोषण भगवान ने बोल के नहीं लगाया। और मेरा बिहार गुवाहाटी के लिए मेरा बोल के नहीं हुआ, यहाँ का पुण्य तीव्रोदय में आ गया तो मेरा बिहार कलकत्ता वालों को बोल के रखा था मैं आ रहा हूँ। लेकिन बिहार पुण्य तुम्हारा तीव्र था और हमारा भी पुण्य तीव्र था कि इतने अच्छे अच्छे श्रोता हमें मिल गए, इतने पिपासु लोग मिल गए, आत्म कल्याण के लोग मिल गए। और मैं वास्तव में जब से यहाँ आया हूँ, कई लोगों ने बोल दिया महाराज मुझे परिवार, अपना घर छोड़ना है, मुझे कल्याण करना है। आप विचार करके रखना, कई पुरुषों ने भी बोल दिया, कई महिलाएं भी बोल दी, कई पति पत्नी दोनों छोड़ना चाहते घर। मैं सोचता हूँ वो भव्य आत्माएं हैं, कुछ मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है और वो भी बार बार तत्व का चिंतन करेंगे, आत्म कल्याण का चिंतन करेंगे तो एक झटके में भरत चक्रवर्ती की तरह बैरागी होकर निकल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। थोड़ी सी हिम्मत करना है। अगर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी हो गई हों तो अब मत सोचो, क्योंकि अब कब तक उनके बारे में सोचोगे, पूरा जीवन तो खपा दिया। और जो कुछ सोचना है सोच साच कर फिर यूं कर निकल जाओ। इतने भव्य जीव हमें यहाँ मिल रहे हैं, ख्याल करना, इतना ही सोचना। अब कुछ कहना पड़े, संसार की बातें कहना पड़े तो कहकर तुरंत भूल जाओ, क्योंकि उनको बातों को पकड़ के रखोगे तो वो बातें बार बार तुम्हारे दिमाग में खलती रहेंगी, वो बातें तुम्हारे मन में खलती रहेंगी और वो बातें तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगी। बातें तो तुमने कह के निकाल दी, लेकिन वो बातें बेड़ी बनकर तुम्हारे मन में बैठी हैं, पैरों को जकड़ के रखा है। इसलिए उन बातों से बचने का प्रयास करो। कोई बात किसी से कही है, मैंने पहले रविवार के प्रवचन में कहा भी था, 2 बातें हैं भूलने वाली और 2 बातें हैं याद रखने वाली। ख्याल करके रखना, याद रखने वाली बातें 2 हैं।
पहली बात याद रखने वाली है, किसी ने तुम्हारा उपकार किया उसे याद रखो। और याद रखने वाली बात है, किसी का तुमने अपमान किया उसे भी याद रखो। भूलने वाली दो बातें हैं, किसी ने तुम्हारा विचार करना, किसी ने तुम्हारा अपमान किया भूल जाओ, और तुमने किसी का उपकार किया उसे भी भूल जाओ। ये दो बातें याद रखने वाली और दो बातें भूलने वाली हैं। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि अगर ज्ञानी व्यक्ति कोई किसी से कुछ कहता है उसे भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बिना पुण्य से वो काम होने वाला नहीं है। और जो विशेष पुण्यशाली जीव होते हैं, विशेष पुण्यशाली जीव तीर्थंकर होते हैं, उन्हें कभी नहीं कहना पड़ता है। जहाँ के भव्य जीवों का पुण्य होता है, देवता उनके लिए रास्ता बनाते हैं। आप विचार करना, देवता 365 कमलों की रचना करते हैं, स्वर्ण कमलों की रचना, और भगवान उस पे भी नहीं चलते हैं, ऊपर से निकल जाते हैं। भगवान उन कमलों पे पैर भी नहीं रखते हैं। और 4 दिशा में किधर विहार होगा मालूम नहीं, पूरब में होगा, पश्चिम में होगा, दक्षिण में होगा, उत्तर में होगा, नहीं मालूम। हमें तो 4 ही दिशा मालूम, भगवान 20 दिशा में भी जा सकते हैं, कहीं इधर से कहीं उधर से। तो उनके पुण्य से 8 दिशाओं में रचना कर्म कमलों की होती है, जिधर से भगवान चले जाएं। तो पुण्य इकट्ठा अगर है तो आपको कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा और आपके काम सहज होते जाएंगे। कई लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं, कई लोग कि भगवान मैंने आपका दर्शन मात्र किया और मेरे काम हो गए। उनके पुण्य से हुए, मेरे से कुछ नहीं हुआ। मैं तो सबको ही दर्शन दे रहा हूँ, मैं तो सभी को कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन उनका पुण्य तीव्र हृदय में आ गया और उनका काम अच्छे से अच्छा होता चला गया। ख्याल करो, बाहर के लोग आते हैं, कभी उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, और स्वास्थ्य खराब हो गया, उन्होंने यहाँ पर खबर की कि ऐसे ऐसे हमारा उनका स्वास्थ्य खराब है, महाराज जी को बता दो, केवल आशीर्वाद दे दे वहाँ से। और उन्होंने कहा कि उन्हें नमोस्तु बोला है महाराज, मैंने कहा आशीर्वाद बोल देना। थोड़ी देर बाद खबर आई कि वो जो लेटे थे, डॉक्टर ने बोला था कि उठ नहीं सकते हैं, वो उठकर बैठ गए और चलने लग गए हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किंचित ही आप विचार करना हुआ तो उनके पुण्य से ही है, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव था, गुरु के प्रति आस्था का भाव था, गुरु के प्रति समर्पणता का भाव था। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, गुरु के पास रहने के बाद भी उन्हें गुरु के आशीर्वाद की चिंता नहीं रहती है, बोलते बस डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर ही ठीक करेगा, मुझे गुरु कुछ नहीं कर सकते। और जिनके मन में डॉक्टर बैठा है तो बस वो डॉक्टर तक ही सीमित रहेगा, उन्हें गुरु का कुछ मिलने वाला नहीं है। गुरु के आशीष में बहुत ताकत होती है। मैं आपसे कहूँगा कि किंचित कुछ बोलो, परिवार में रहो, किंचित किसी परिवार के व्यक्ति से कोई काम है, थोड़ा बोलो। अगर समझदार होगा, सुनने वाला होगा, तो वो तुम्हारे काम एक बार में ही कर देगा। और ना समझ है ना तो बोलते रहो, वो कहेगा इनकी आदत बोलने की और हमारी आदत सुनने की है। होगा तुम्हारे पुण्य से ही काम। एक बार बोलो, 2 बार बोल दो, 3 बार बोल दो, बार बार बोलने से तो और बात खराब होती है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मेरे गुरुदेव इस सूत्र को बहुत अच्छा फॉलो करते हैं। आप विचार करके रखना, इस सूत्र के लिए हमने अब कई बार गुरुदेव को देखा, कोई आया भक्त, उन्होंने कोई बात उसको बोल दी, और बोलने के बाद फिर दोबारा वो कितने बार भी आए नहीं बोलते। अगली बार वो ही आकर बोलता है, महाराज आपने उस वक्त हमको ये बात बोली थी, हम पालन नहीं कर पाए, आज हम पालन करना चाहते, लेकिन आपकी हम वो एक देख रहे थे कि आप दोबारा बोलते हो कि नहीं बोलते हो। नहीं बोलते हैं। ख्याल करना, इतना ही विचार करना। हम साधु सन्यासियों के लिए गाथा बहुत अच्छी है। कोई श्रावक से कहा कि व्रत का पालन कर लो, नियम का पालन कर लो, वो नहीं करना चाहता है, हम बार बार बोलेंगे उसको तो वो आना ही बंद कर देगा। इसलिए हम एक बार प्रेरणा दे दें, एक बार समझ दे दें, उसके जैसे ही चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय होगा, वो अपने आप व्रत नियम संयम लेने आएगा।
किसी श्रावक को कोई कार्य बताया, वो श्रावक ने वो कार्य नहीं किया, तो आप चिंता मत करो, आप भूल जाओ। अगर वो चीज याद रखोगे तो आचार्य कहते हैं बस उस वक्त वो श्रावक नहीं दिखेगा, काम करने वाला तुम्हारा सेवक दिखेगा कि ये श्रावक एक काम कर देगा, उसको हम उसी दशा से देखेंगे। भूल जाओ, तुम्हारा पुण्य होगा तो वो काम जरूर होगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करो, और तुम जितना बाह्य वस्तुओं से, बाह्य पदार्थों से, हमारे आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पोत्तम सागर जी महाराज कहते हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी भी कहते हैं, बड़े आचार्य सब कहते हैं और हम भी कहते हैं, श्रावक जंग लगा लोहा है, जंग लगा लोहा। इनके साथ ज्यादा संवास करोगे, ज्यादा चर्चा करोगे तो तुम्हें भी सेप्टिक हो जाएगा, इनको तो है ही। ख्याल करके रखना, चिंता मणि रत्न, पारस मणि रत्न, पारस लोहे को सोना बना देती है। लेकिन एक बात का ख्याल करना, जिस लोहे में जंग लगी है ना, वो जंग लगाए लोहे को पारस क्या सोना बना पाएगा? पारसनाथ भी नहीं बना सकते उसको कुछ भी। तो जंग हटाओ, पहले जंग हट गई ना तो आपके इस लोहे रूपी शरीर को ये पारस रूपी सोना बना दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करके रखना, संत भवसागर से पार कराते हैं, ये बात सही है, लेकिन गुरुदेव वो होते हैं वो तुम्हें भवसागर से पार ही नहीं कराते हैं, वो तुम्हें ऐसा तैराकी बना देते हैं कि तुम भी पार हो जाओ और हजारों लोगों को भी पार करा दो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस इतना ही ख्याल करो। हम अपने जीवन में अपने कल्याण को करना चाहते हैं तो हम अपने आप को समझने का प्रयास करें, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारी चर्चा है, उस चर्चा को करो, लेकिन हठाग्रह पूर्वक नहीं करना, आग्रह पूर्वक करना। हठाग्रह में दुख है और आग्रह में सुख है। हठाग्रह में दुख कैसे है? हमने जो कहा वो सब सही है, ये हठाग्रह है। हमने कहा है अगर समझ में आए तो आपका कल्याण हो जाएगा, ये आग्रह है। ख्याल करके रखना, 4 हट है ना, बाल हट, त्रिया हट, राज हट, साधु हट, ये 4 हट ज्यादा खतरनाक नहीं है, इन्हें मनाया जा सकता है, लेकिन 5वीं हट है चल हट, ये सबसे खतरनाक है। और ऐसे व्यक्ति को मनाना बहुत मुश्किल है जिसके पास है चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। आचार्य यहाँ आज इतना ही कह रहे हैं, एकांतवास को स्वीकार करो, अकेले बैठ जाओ। सब पूजा कर रहे हैं, तुम ध्यान करने बैठ जाओ। इनकी पूजाओं में क्या सार है? एकांत। और दूसरे नंबर पे कह दिया कि किसी परिवार से, बच्चे से, पति से, पत्नी से, भाई से कोई बात कहना है, कह दो बस, क्योंकि पुण्य नहीं है जो बिना कह के हो रहा है, कह दो। लेकिन उससे करना होगा तो वो जरूर कर देगा, और नहीं करना है तो बार बार टोको मत, फिर तुम सोचो कि हमारा पुण्य होगा तो कार्य हो जाएगा। आप सुखी हो जाओगे, आपके जीवन में आनंद बरसेगा। और ये जो चर्चा आचार्य ने कही है, ये चर्चा आपके कल्याण के लिए कही है और आपके लिए कही है, पड़ोसी के लिए नहीं। मत सोचना। आज इतना ही, एकांतवास स्वीकार करो और जो बातें बोलते हो बोलकर भूलने का प्रयास करो, दोनों में ही तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर।